ये किसान बैठे हैं सब, बड़े से बड़ा किसान भी जब वो सोयाबीन की बोनी होती थी तो खाद बीज के लिए भटकना पड़ता था, पैसा नहीं होता था जेब में, और इसलिए केसीसी प्रारंभ किए। नहीं तो पहले विजय लेते थे, सेठों के पटेलों के आगे पीछे घूमना पड़ता था, एक बार विजय चली साल भर गुलामी करना पड़ती थी, जहां वो बोलते थे वहां खड़ा रहना पड़ता था, घर का काम छोड़ के उनकी हाजिरी बजानी पड़ती। सही है क्या? ये सब गर्दन हिला रहा है, सही है बिल्कुल। वो गुलामी से मुक्ति किसने दिलाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जोरदार ताली बजाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी काम करना है। उन्होंने 3 चीज किसानों के लिए की, गांव के लिए की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना, जिससे फसल खराब हो जाए तो बीमा मिलने लगे। और कमल पटेल आपका विधायक है, जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले जब मैं राजस्व मंत्री बना तो जो तहसील इकाई थी उससे बीमा नहीं मिलता था, तो पटवारी हल्का किया। और देश में दुनिया में बालागांव से हमने हिंदी को प्राकृतिक आपदा घोषित कराया, कहीं नहीं थी। राजस्थान में टिड्डी दल पूरी फसल चौपट कर जाते थे, किलोमीटर तक 1 रुपया नहीं मिलता था। भाई बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। और हमने मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी थे, उनको लाए, और जब इल्ली तंबाकू इल्ली आई थी उस समय हाथ पकड़ के घोषणा कराई। अधिकारी उनके साथ थे, सचिव बोले सर नियम नहीं है, मैंने जो मुख्यमंत्री बोल देंगे वो नियम बन जाएगा। और दुनिया का सबसे पहला कानून बनवाया, इल्ली को भी प्राकृतिक आपदा। और फिर राजस्व मंत्री बना तो जहां 5 करोड़ नहीं मिलते थे पूरे प्रदेश में किसानों को, फसल भली हजारों करोड़ की खराब हो जाए, पहले मिलते थे 20 रुपए, 40 रुपए और मैक्सिमम 80 रुपए एक किसान, इससे ज्यादा कभी नहीं मिले। लेकिन मैंने आरबीसी 6-4 में परिवर्तन कराया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ भिड़ कर। अधिकारी बोलते सब किसान को तो राहत है, तो मैंने कहा उद्योगों को इतनी सब्सिडी देते हो, 90% उद्योग सब्सिडी खा के बंद हो जाते हैं। बोले उद्योग रोजगार देते हैं, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। तो मैंने कहा उद्योग रोजगार देते तो मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी 300 एकड़ जमीन है। मैंने कहा हम 40-50 मजदूरों को रोज रोजगार देते हैं, उनकी शादी विवाह भी हम कराते हैं, और घर में कहीं नौकरी खत्म हो जाए तो उनकी अंत्येष्टि भी कराते हैं, नुक्ता भी कराते हैं, और बगल ब्याज का पैसा देते हैं, ताकि वो हमारे यहाँ काम करता परिवार का सदस्य है, हर किसान के है। और इसलिए सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई रोजगार देता है तो वो गांव का किसान है, जिसके यहाँ मजदूर काम करते हैं, उसके कारण रोजगार मिलता है। लेकिन वो कब तक घाटे की खेती करेगा? और किसान सिर्फ अपने लिए खेती करता, वो देश के लिए खेती करता, समाज के लिए खेती करता है। मैंने कहा साहनी जी, अगर किसान घाटे की खेती करना बंद कर दे और वो कहे कि मैं तो मेरे परिवार को जितना चाहिए उतनी दाल, सब्जी और अनाज पैदा करूंगा, वो बेचूंगा नहीं, तो मैंने कहा बताओ साहनी जी, आप जब घर जाओगे शाम को तो क्या खाओगे? क्या सोना चांदी हीरे जवाहरात गिट्टी सीमेंट लोहा, इससे पेट भरेगा? पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, और वो सिर्फ पैदा करता है हमारा किसान। और इसलिए किसान को जिंदा रखना, उसकी घाटे की खेती को लाभ का धंधा बनाना, अगर फसल खराब हो जाए तो उसका सहायता करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसकी अकेले की क्षति नहीं है, राष्ट्र की क्षति है। अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया तो भूखे मर जाएंगे। और आपने देखा होगा, ए भाई एक कौन है भाई, काय के लिए बातचीत कर रहे? बातचीत करना जरूरी है तो बाहर उस वाले के सेट में जाओ, इधर नहीं। और इसलिए हमने देखा कोरोना के समय जब मंडियां भी बंद हो गई थी, जब व्यापार व्यवसाय बंद हो गए थे, होटलें बंद हो गई थी, चाय पान दुकान बंद हो गई थी, ऑफिस बंद हो गए थे, कॉलेज स्कूल बंद हो गए थे, लॉकडाउन था, सब घर के अंदर कैद थे। सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, वो था हमारा गांव, हमारे किसान, हमारे मजदूर, बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर किसान मजदूर, जो खेत में पसीना बहाकर अनाज पैदा किया, जिससे 140 करोड़ लोग जिंदा रहे। कल्पना करो